शुभ संध्या दोस्तों। भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। फोर्ट वर्थ में व्यक्तिगत रूप से मैं देश और दुनिया भर से हमारे उन मित्रों का भी अभिवादन करना चाहता हूँ जो पुनः हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी टिप्पणियों और आपके द्वारा पूछे गए अच्छे सवालों के लिए धन्यवाद। साथ मिलकर बाइबल अध्ययन करना हमेशा खुशी की बात होती है। अब आप में से जो लोग देख रहे हैं, हम इसका कई भाषाओं में, वास्तव में 15 विभिन्न भाषाओं में सीधा अनुवाद कर रहे हैं। और यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो बस वेबसाइट prophecycountdown.tv पर जाएं और आप उस भाषा पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें आप कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। AI की मदद से इसका अनुवाद किया जाएगा। जाहिर है वे अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हम उन लोगों का अभिवादन करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं जो AFTV पर देख रहे हैं। अद्भुत तथ्य लैटिनो, हमारे मित्र भी 3 ABN पर देख रहे हैं, 3 ABN लैटिनो भी, और अच्छी खबरें टीवी पर भी। तो हम इन विभिन्न नेटवर्क पर देख रहे अपने सभी दोस्तों का अभिवादन करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि आप धन्य हो गए होंगे क्योंकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। अब हमारे पास एक निःशुल्क ऑफर है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। कॉस्मिक नामक एक आश्चर्यजनक तथ्य पत्रिका संघर्ष, और यह मुफ्त है, एक डिजिटल डाउनलोड। आपको बस शब्द को टेक्स्ट करना है। कॉस्मिक 25 को संख्या 4544 में बदलने पर आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और आप पत्रिका की डिजिटल प्रति डाउनलोड कर सकेंगे। और ये आज रात के विषय के अनुरूप है। आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है बुराई का जन्म। और फिर यदि आपके पास कोई सबक नहीं है, आप भविष्यवाणी उलटी गिनती में 1 प्राप्त कर सकते हैं। टीवी, और मुझे विश्वास है कि आप सभी ने यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली है और हम बस कुछ ही क्षणों में इस विषय पर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज शाम को अपने अध्ययन में लगें, हमारे पास एक थीम गीत है जिसे हम गाना पसंद करते हैं। तो फिर तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते और हम इसे एक साथ गाएंगे। आप स्क्रीन पर शब्द देखेंगे और घर पर बैठे मित्रों, मुझे आशा है कि आप भी हमारे साथ मिलकर गाएंगे। Let's really sing this out. Beautiful. Beautiful, beautiful. Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Sing. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब तक पादरी बायरन कोलबर्ट हमारी प्रार्थना लेकर आए तब तक आप खड़े रहें। आइए हम अपने अद्भुत परमेश्वर के सामने झुकें। स्वर्ग में पिता, आज शाम हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि हम एक पापग्रस्त दुनिया में रहते हैं, आप अभी भी एक अच्छे भगवान हैं। आप एक प्रेमी परमेश्वर हैं। और प्रभु, जब हम अपने आसपास घट रही घटनाओं के कारण दुखी होते हैं, आप हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ दुख उठाते हैं और आप समझ जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज शाम जब हम कुछ सबसे कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वे प्रश्न जो मनुष्य सदैव पूछते हैं, यदि परमेश्वर इतना अच्छा, प्रेममय और शक्तिशाली है तो इतनी बुरी बातें क्यों होती हैं? और यदि ईश्वर अच्छा है तो इतनी बुराई क्यों है? और जब हम कुश्ती लड़ते हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं? वे प्रश्न। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पादरी डॉग को अपनी आत्मा से आशीर्वाद देंगे, कि आप अपने वचन के द्वारा हमारे हृदयों से बात करेंगे और आप आशा लाएंगे, और आप शांति लाएंगे, और आप उपचार लाएंगे। आप आज शाम पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ उपस्थित रहें और परिणाम स्वरूप हम यीशु को और अधिक स्पष्टता से देख सकें। यही मेरी प्रार्थना है उसके नाम में। आमीन। आमीन। कृपया बैठ जाइए। हम उन संगीतकारों और संगीत से बहुत धन्य हैं जो रात रात भर हमारे साथ रहे हैं, और आज रात भी हम धन्य होंगे क्योंकि हमारे संगीतकार हमें अद्भुत अनुग्रह प्रदान करेंगे। मेरी जंजीरें खुल गई हैं।
grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. Will be Amen. Thank you so much. We sure do appreciate the music. खैर, पादरी डॉग ये हमारे समय का वह मजेदार समय है। यहाँ हम बाइबल से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए वचन का अध्ययन कर रहे हैं। तो फिर यदि आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। आप QR कोड स्कैन करके अपना बाइबल प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। मैं इसे आप में से जो लोग घर पर हैं उनके लिए स्क्रीन पर डालूंगा। ये काम भी करता है। बस उस QR कोड को स्कैन करें, यह आपको एक ऐप पर ले जाएगा जहां आप अपने बाइबल प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। अब तक हमें सैकड़ों प्रश्न पोस्ट किए जा चुके हैं और हम उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखने का प्रयास करते हैं, और हम रात भर इनमें से ज्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। या पादरी डग, क्या आप तैयार हैं? ऐसा सोचता। ठीक है, कल रात मैं सवाल पूछने वाला हूं, है ना? हाँ, कल रात आपने राजा नबूकदनेस्सर के एक अद्भुत स्वप्न के बारे में बताया था। तो यह सवाल इसी से जुड़ा है, और सवाल यह है कि क्या बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बच जाएगा और स्वर्ग जाएगा? खैर, अंततः ईश्वर ही वह है जो जानता है कि किसने बचाया और किसने खोया। लेकिन बाइबल में दिए गए प्रमाण के आधार पर यदि आप दानियेल अध्याय 4 को देखें, नबूकदनेस्सर के दर्शन पर वह वास्तव में अच्छी तरह से कहता है। मुझे देखना है कि क्या मैं इसे यहां पढ़ सकता हूं। कहते हैं कि अब यह कहता है, यह श्लोक 37 है, दानियेल अध्याय 4। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा की स्तुति और महिमा करो और उसका आदर करो, जिसके सभी कार्य सत्य हैं, उसके मार्ग न्यायपूर्ण हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह गिराने में सक्षम है। अंतिम कथन जो नबूकदनेस्सर से आप सुनेंगे वह है, मैंने अपना हृदय परमेश्वर की ओर मोड़ दिया है। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा। और हम उस गौरवशाली सम्राट को देखने के लिए उत्सुक हैं जिसे स्वर्ग में अपमानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे पास है, बाइबल में ऐसा क्यों कहा गया है कि मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने बात की, लेकिन फिर बाद में एक श्लोक में परमेश्वर कहता है कि कोई भी मनुष्य मेरा चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता? हाँ,
खैर, अंततः प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहा गया है और हम उसका चेहरा देखेंगे। परंतु अब पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। हम ईश्वर के अखंडित चेहरे को नहीं देख सकते। उसकी महिमा हमें भस्म कर देगी। और जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपनी महिमा दिखाओ, यहाँ तक कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हें अपने पिछले हिस्से दिखाऊंगा, मैं तुम्हें चट्टान की दरार में डाल दूंगा और मैं तुम्हारे पास से गुजरूंगा और तुम्हारे सामने अपनी अच्छाई की घोषणा करूंगा, लेकिन कोई भी आदमी मेरा चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता। और इसलिए बाद में कहा गया है, परमेश्वर ने मूसा और यहाँ तक कि अब्राहम से भी अपने मित्रों के रूप में आमने सामने बात की। इसका मतलब है कि उसने उनसे बात की, लेकिन उसकी महिमा छिपी हुई थी। यह एक अभिव्यक्ति है जब आप कहते हैं कि किसी दोस्त से आमने सामने बात की। उन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की, लेकिन मनुष्य अपनी पतित अवस्था में नहीं देख सकता था। परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत अपने चेहरे पर पर्दा डालते हैं, यशायाह अध्याय 6। लेकिन स्वर्ग में हम उसका चेहरा देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल। मैं इस चिंता से कैसे बचूं कि मैं बच गया हूं या नहीं? खैर, अगर आप बच नहीं पाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप चिंता करते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बच ना पाएं और परवाह ना करें। लेकिन जब आपने उद्धार के लिए बाइबल के मानदंडों का पालन किया है, यानी आप यीशु के पास आते हैं, आप अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, पहला यूहन्ना अध्याय 1, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह हमें अनंत जीवन का उपहार देता है। यह विश्वास का एक बहुत ही त्वरित लेन देन है। जैसे ही जक्कई परमेश्वर के पास आया, यीशु ने कहा, अब तुम अब्राहम के पुत्र हो। उस पर मरते हुए चोर ने कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। उसने पश्चाताप किया और वहां सार्वजनिक रूप से अपने पाप स्वीकार किए। यीशु ने कहा, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और इसीलिए यदि आप ईमानदारी से अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और वह तुम्हें एक नया दिल देगा। अब यही औचित्य है, वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो। तुम प्रभु के पास आओ, फिर वह तुम्हें एक नया हृदय देता है। हम भलाई करना सीखते हैं, हम बुराई करना छोड़ देते हैं। पवित्रीकरण में सीखने की एक प्रक्रिया है। निराश मत होइए, जिसने आप में एक अच्छा काम शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। वह आपके विश्वास का रचयिता और पूर्ण करता है। वह नहीं चाहता कि आप लगातार इस संदेह में रहें कि वह आपको छोड़ देगा। आपको भरोसा होना चाहिए कि वह काम पूरा कर देगा, लेकिन वह नहीं चाहता कि हम डर में जिएं। सिद्ध प्रेम भय को दूर भगा देता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध खुलेआम पाप कर रहे हैं तो आपको उसका पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप विद्रोह का जीवन जी रहे हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला सवाल। वे 1,84,000 कौन हैं जिनके बारे में बाइबल में बताया गया है? हाँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और अध्याय 14 1,44,000 के बारे में बात करते हैं, और ये 2 गुना 12,000 है। प्रकाशन को समझने की कुंजी मुख्यतः पुराने नियम में पाई जाती है। दिलचस्प है कि दाऊद और सुलेमान ने अपनी सेनाओं और याजकों की सेवकाई को विभाजित किया। 200 और 287 के समूहों में विभाजित किया गया है, जो 144,000 का 2 गुना है। और उन्होंने सैनिकों को 2 चक्रों में विभाजित किया। महीने के लिए 260, अन्य 140,000 वे सभी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। पुराने नियम में आपको 12 न्यायाधीश, 12 कुलपति, नए नियम में 12 प्रेरित मिलेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 में एक स्त्री है जिसके सिर के ऊपर 12 तारे हैं, जिसका अर्थ है अधिकार। जब यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना, उसने प्रशिक्षित किया और पवित्र आत्मा से भर दिया, एक विशेष तरीके से उन 12 प्रेरितों, और उसने कहा, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। ये उसका पहला आगमन है। जब मसीह पुनः आएगा, वह दुनिया को तैयार करने के लिए 12 गुना 12,000 लोगों को बुलाएंगे, भरेंगे और प्रशिक्षित करेंगे दूसरे आगमन के लिए। केवल 140,000 लोग ही नहीं हैं जो बचाए गए हैं। अब बाद में प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में पढ़ेंगे, और वहाँ श्वेत वस्त्र पहने हुए एक ऐसी बड़ी भीड़ थी जिसे कोई भी गिन नहीं सकता था। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि केवल 144,000 ही हैं तो मेरे लिए क्या आशा है। तो यहाँ अंतिम दिनों के प्रेरितों जैसा कुछ है। इसमें कहा गया है कि वे मेमने के पीछे पीछे चलते हैं, चाहे वह कहीं भी जाए। जिस तरह यीशु जहां भी जाते थे, प्रेरित उनके पीछे पीछे चलते थे। उत्पत्ति की पुस्तक में जब यह कहा गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया, तो इसका क्या अर्थ है? और उनसे दानव पैदा हुए। आप जानते हैं, यह सबसे अधिक भ्रमित करने वाले अंशों में से एक है, और यह भी निराशाजनक है कि कुछ संस्करणों ने इसका अनुवाद किस प्रकार किया है। वहाँ कुछ कठिन शब्द हैं
वे सुंदर पुरुषों में से थे और उन्होंने अपनी पसंद की हर एक स्त्री से विवाह कर लिया। और लोग कहते हैं, क्या वे परमेश्वर के पुत्र हैं? वे अवश्य ही देवदूत होंगे। और कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन देवदूत मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। स्वर्गदूत और पतित स्वर्गदूतों ने मनुष्यों और शिशुओं से विवाह किया और वे शिशु विशालकाय थे। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। शायह कहता है, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। विश्वासियों को परमेश्वर के पुत्र कहा जाता था। यीशु ने शत्रुओं से कहा, तुम अपने पिता शैतान के हो। अतः आदम और शेत की संतान जो हाबिल के स्थान पर आया और उनके वंशजों ने यहोवा की उपासना की। कैन अपनी पत्नी अपनी एक बहन को लेकर चला गया और उन्होंने विद्रोही जीवन जिया। वे नश्वर थे, वे मनुष्य की संतान थे। एनोस, इसका मतलब था नश्वर। जब तक वे अलग रहे वहां पवित्रता थी, परंतु जब परमेश्वर के पुत्रों अर्थात शेत की संतान ने कैन की बेटियों को सुंदर देखा, उन्होंने आपस में विवाह कर लिया और वह भेद खो गया और दुष्ट हो गया। दुष्टता दुनिया भर में फैल गई। ये कहानी आपको बाइबल में बार बार मिलती है। जब सुलेमान ने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया, जब शिमशोन ने पलिश्ती लड़कियों से शादी की, तो वह परमेश्वर से विमुख हो गया। परमेश्वर ने बार बार कहा है कि अविश्वासियों से विवाह न करो। पौलुस कहता है, तुम बेमेल जुए में न जुतो। उत्पत्ति 6 में यही बात कही गई है। ये एलियंस या पतित स्वर्गदूत नहीं थे जो मनुष्यों के साथ संभोग करते थे। यीशु ने कहा कि स्वर्गदूत विवाह नहीं करते, हमारी तरह सीधे नहीं हैं। हम संतान पैदा करते हैं, फरिश्ते नहीं, उन्हें बनाया गया है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो हमारे पास है, यीशु ने कहा, नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होंगे। तो फिर वे दूसरे आगमन पर स्वर्ग क्यों जाते हैं और यीशु के साथ पृथ्वी पर क्यों नहीं रहते? खैर, जब कोई व्यक्ति वसीयत लिखता है और आपको उत्तराधिकार प्राप्त होने वाला होता है तो प्रोबेट की अवधि हो सकती है। और जब यीशु आता है तो हम उठ जाते हैं। बाइबल कहती है वह हमें अपने तैयार किए हुए भवनों में ले जाता है, नए यरूशलेम में। लेकिन आप प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ते हैं, नया यरूशलेम अभी धरती पर नहीं है, ये स्वर्ग में है। ये परमेश्वर का निवास स्थान है, जीवन का वृक्ष वहीं है। 6 वर्षों के अंत में जॉन ने कहा, मैंने नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, यह छुड़ाए हुओं का घर होगा। इसमें कहा गया है, तुम आगे बढ़ो और दुष्टों को रौंद डालो, उनकी राख को अपने पैरों के तलवों में ले लो। नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होंगे। परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाने जा रहा है। वहां स्वर्ग शब्द का अर्थ यह नहीं है कि वह कोई नया निवास स्थान बना रहा है। वहां स्वर्ग का अर्थ है वातावरण। वह यहाँ एक नया वातावरण और एक नई पृथ्वी बना रहा है। तो यह पृथ्वी हमें विरासत में मिली है। ठीक है, एक व्यावहारिक प्रश्न, मैं अपने अविश्वासी परिवार के सदस्यों को परमेश्वर के पास कैसे ले जा सकता हूं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आप में से कितने लोग ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बचा नहीं है और आप उस पर प्रभाव डालना चाहेंगे? प्रभु के पास और तुम जो देख रहे हो, वास्तव में 4 बातें हैं और ये 4 चीजें नहीं बदलती। नंबर 1, यदि वे खुले हों तो जानकारी साझा करें। अब कुछ लोगों को आप मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें बाइबल अध्ययन करा सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत गवाही साझा कर सकते हैं। आप उन्हें आश्चर्यजनक तथ्यों पर जाने और बाइबल अध्ययन के लिए नामांकन कराने के लिए कह सकते हैं। ऐसे हजारों तरीके हैं जिनसे आप लोगों के साथ आध्यात्मिक जानकारी साझा कर सकते हैं, खासकर आज के ज़माने में। आप उन्हें एक लिंक भेजकर कह सकते हैं, ये यूट्यूब देखिए, बहुत बढ़िया गवाही है। कुछ तो अच्छा उदाहरण बनो, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को अपने विश्वास के बारे में बता रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इसे नहीं जी रहे हैं तो वे इस ओर उतने इच्छुक नहीं होंगे। मेरे कुछ पड़ोसी मेरी आस्था का मजाक उड़ाते थे और फिर वे एक त्रासदी से गुजरे और वे हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आए और कहा, हम मानते हैं कि आप ईश्वर को जानते हैं, हमें उसके बारे में बताओ। तो एक अच्छा गवाह होने के नाते आपका मतलब है कि समय लें, और यह नंबर 3 की ओर ले जाता है, जो है प्रार्थना करना। कभी कभी लोग कहते हैं, ठीक है, आप बस इतनी प्रार्थना कर सकते हैं मानो वह कमज़ोर हो। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, लेकिन लगातार प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मैंने जॉर्ज म्यूलर के बारे में पढ़ा, वह एक अनाथालय चलाते थे। अरे कमाल का ईसाई। उसके कुछ दोस्त थे जो उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उनमें से हर एक 50 वर्ष की अवधि में प्रभु के पास आया। अंतिम ईंट उसके अंतिम संस्कार के समय प्रभु के पास आया था, इसलिए उसे इसके बारे में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वह स्वर्ग नहीं पहुंच जाता। लेकिन वह हर दिन उनके लिए प्रार्थना करता रहा। इसलिए प्रार्थना करो। और चौथी बात यह है कि पहले 3 काम लगातार करें। धैर्य रखें। जरूरी नहीं कि भगवान ही ऐसा करे। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने अपने पति के लिए 16 साल तक प्रार्थना की और फिर वह मान गया। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करते रहें, गवाही दें, एक अच्छा उदाहरण बने। अगर वे खुले हैं तो जानकारी साझा करें। ठीक है,
अगला प्रश्न जो हमारे पास है वह है एक दिलचस्प प्रश्न। यदि मैं यीशु को अपना मसीहा स्वीकार करता हूं तो क्या मुझे अपनी यहूदी पहचान, यहूदी धर्म त्यागना होगा? और ईसाई प्रथाओं के लिए मैं जो परंपराएं मनाता हूं, क्या यीशु को ईसाई बनने के लिए यहूदी होना छोड़ना पड़ा? नहीं, वास्तव में मामला इसके विपरीत है। यदि आप गैर यहूदी हैं तो आपको ईसाई बनने के लिए उसे त्यागना होगा। क्योंकि पौलुस ने कहा कि यदि तुम मसीह हो तो तुम अब्राहम के वंश हो। अतः यदि आप यहूदी हैं तो पौलुस उन्हें प्राकृतिक शाखाएं कहता है कि यहूदी के लिए स्वाभाविक बात यह है कि वह यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करे। और इसलिए मेरी माँ यहूदी थी, काफ़ी हद तक एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी थी। लेकिन मैंने अपने दादा दादी को बताया कि जब मैं ईसाई बना तो वे बहुत चिंतित थे। मैंने कहा, मैं बाइबल पर चलने वाला ईसाई हूँ, अब मैं तुमसे ज़्यादा यहूदी हूँ क्योंकि मैंने मसीहा को स्वीकार कर लिया है। तो नहीं, आप नहीं जानते। कुछ यहूदी रीति रिवाज और रस्में हैं जो आपको बाइबल में नहीं मिलेंगी, जो अनिवार्य नहीं हैं। लेकिन यहूदी मसीहा को स्वीकार करने के लिए आपको निश्चित रूप से अपने यहूदी धर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह से अपने विश्वास को साझा करें। ठीक है, अगर परमेश्वर ने कहा था तुम हत्या नहीं करोगे तो उसने अपने लोगों से युद्ध में जाकर अपने दुश्मनों को मारने के लिए क्यों कहा? ठीक है, ये एक ऐसी आज्ञा है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। आपने 10 आज्ञाओं में पढ़ा होगा, हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि यह काफी सरल है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे कि जब कहा जाता है कि मत मारो तो इसका मतलब यह नहीं है कि खरपतवार को मत उखाड़ो। अगर आप खरपतवार उखाड़ते हैं तो आप उसे मार देते हैं। आप इसे मारने की उम्मीद कर रहे हैं। यदि कोई मच्छर आपको काटने वाला हो और वह आपके ऊपर बैठ जाए और आप उसे मार दें तो संभवतः आपको इसका पछतावा नहीं होगा। लेकिन आपने इसे मार दिया है। तकनीकी रूप से यह मारना है। दरअसल आज्ञा ये नहीं कहती कि हत्या मत करो। इब्रानी भाषा में यह कहती है तुम हत्या नहीं करोगे। और जब यीशु ने यह कहा, जब एक अमीर नौजवान शासक यीशु के पास आता है और 10 आज्ञाओं का हवाला देता है तो यीशु उसे इसी तरह कहते हैं। उन्होंने कहा, तू हत्या न करना। परिभाषा के अनुसार हत्या निर्दोष व्यक्ति का जीवन लेना है, निर्दोष व्यक्ति का जीवन अवैध रूप से लेना। अगर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाते हैं और उन्हें इस प्रक्रिया में हत्या करनी पड़ती है तो आप उन्हें हत्यारा नहीं कह सकते। उन पर इसके लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता। या किसी पुलिसकर्मी को किसी के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। ये उनके काम का हिस्सा है। और पौल भी कहता है, पहरेदार सरकार व्यर्थ में तलवार नहीं उठाती। दूसरे शब्दों में वह कहता है वे व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईश्वर द्वारा नियुक्त दूत हैं, इसलिए हत्या करना आज्ञा का उल्लंघन है। जब इज़राइल के लोग अन्य जातियों से युद्ध कर रहे थे ताकि उन्हें नष्ट कर सकें, उसने उन्हें युद्ध में जाकर लड़ने के लिए कहा। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो क्या वह परमेश्वर की आत्मा की मदद से हुआ था? बेशक ऐसा ही था। और इसलिए आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हत्या न करने की क्या परिभाषा है। एक और व्यावहारिक प्रश्न, क्या एक ईसाई का दाह संस्कार करना उचित है? हाँ, तो हमें यह सवाल अक्सर मिलता है। आप जानते हैं, मृत्यु के बाद लोग शरीर के साथ 2 मुख्य तरीकों से व्यवहार करते हैं, दफनाना और दाह संस्कार। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या दाह संस्कार बाइबल के अनुसार नहीं है। सबसे पहले तो यह मुक्ति का प्रश्न नहीं है। विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं मिला जहां लिखा हो कि तुम्हारा दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन बाइबल में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि वे दफनाते थे। अब्राहम को दफनाया गया, इसहाक को दफनाया गया, याकूब को दफना दिया गया। यूसुफ ने कहा, मेरे शरीर को मिस्र से ले जाओ और मुझे दफना दो। आमतौर पर दफना दिया गया। और प्रोटेस्टेंटों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य ईश्वर की छवि में बनाया गया है और यहाँ तक कि मृत्यु में भी वह अभी भी परमेश्वर की समानता धारण करता है। यही उनका तर्क था। प्रारंभिक ईसाइयों ने अपने मृतकों को दफनाने के लिए रोम के नीचे कब्रें खोदी जहां रोमन लोग दाह संस्कार करते थे। लेकिन आपके पास एक उदाहरण है, जोनाथन का अंतिम संस्कार किया गया, वह स्वर्ग में होगा। कई ईसाइयों को सूली पर जला दिया गया था उनके विश्वास के लिए। वे स्वर्ग में होंगे। दाह संस्कार ईश्वर को आपको फिर से एक साथ जोड़ने से नहीं रोकता, इसकी चिंता मत करो। ठीक है। खैर, आज शाम को हमारे सवालों का समय हो गया है, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कृपया बाइबल से जुड़े अपने सवाल जरूर भेजें। यह आसान है, बस अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। अब मैं इसे एक बार और लगाऊंगा। लीजिए, ये रहा। उस QR कोड को स्कैन करें। आप अपने बाइबल संबंधी प्रश्न टाइप कर सकेंगे। हम यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस समय मित्रों, हमें एक और सुंदर संगीतमय वस्तु का आशीर्वाद मिलने वाला है। जैकी गिल और रयान जॉनसन हमारे लिए व्हेन वी ऑल गेट टू हेवन गीत लेकर आ रहे हैं। और वेनेसा, क्षमा मांगना। One day you'll make everything new, Jesus. One day you will
bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. And one day you'll make sense of it all. Oh Jesus, one day every question resolved. Every ancient thought left behind. No more fear. When we all Get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed on that day. On that day. And one day we'll be free, free indeed. Jesus, one day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. when We all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. we will sing and shout the victory. आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वैनेसा अल्दाना, पादरी रयान जॉनसन और जैकी ज्वेल। हमें संगीत का आशीर्वाद मिला है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको अपना पाठ समझ आ गया होगा। इसका शीर्षक है बुराई का जन्म। आज शाम का हमारा अध्ययन इसी पर होगा। लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या ईश्वर इतना अच्छा है और क्या ईश्वर प्रेम है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? खैर, आज शाम हम अपने अध्ययन में इसका पता लगाएंगे। आपका स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर भविष्यवाणी उलटी गिनती श्रृंखला। और अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि क्या इतिहास में कभी ऐसा समय आया था जब हमें इन विषयों पर बात करने की जरूरत थी। जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई क्यों है? बाइबल की भविष्यवाणी भविष्य के बारे में क्या कहती है? यही समय है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ क्रॉले टेक्सास में हमारे साथ हैं। टेक्सास और देश भर के अन्य चर्च जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और ये अब कई लंबाई में प्रसारित हो रहा है। और इसलिए यदि आप जाते हैं
प्रोफेसी काउंटडाउन.tv वेबसाइट आप ऊपर दाईं ओर देखेंगे। आप भाषा पर क्लिक कर सकते हैं और उस लिंक को लगभग 16 विभिन्न भाषाओं के लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। ये वाकई कमाल की तकनीक है। तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वाकई इसकी सराहना करते हैं। टेक्सास एक बड़ा राज्य है, तुम्हें पता है, मैं यहाँ रहता था और मुझे याद है कि जब मैं टेक्सास से होकर गुजर रहा था तो वहाँ ये संकेत लगे थे जिन्हें आप देख सकते हैं। और इंटरेस्टेड डेंस पर गाड़ी चलाते हुए मैंने ये संकेत देखा जिस पर लिखा था सूर्य रिज है, और फिर आप लगभग 10 मील गाड़ी चलाएंगे और यह कहेगा कि सूरज डूब गया है। और फिर आप लगभग 10 मील ड्राइव करते हैं तो यह कहेगा और मैं अभी भी टेक्सास में हूं। तो मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने सुना है कि लोग बैठकों के लिए 3 घंटे या उससे अधिक समय तक गाड़ी चलाकर आते हैं और हम वास्तव में आपकी निष्ठा की सराहना करते हैं। और मत भूलना, गुरुवार रात को छोड़कर इस पूरे सप्ताह बैठकें होंगी और इसलिए हम आशा करते हैं कि हम आपको देखेंगे। और अभी भी समय है अपने दोस्तों को साथ लाने का। हम सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अमेजिंग फैक्ट्स इस समय एक विशेष प्रस्तुति की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है जो इस बड़े सवाल का जवाब देती है। लोग कहते हैं यदि ईश्वर अच्छा है, यदि ईश्वर प्रेम है, यदि ईश्वर शक्तिशाली है, तो फिर वह दुख क्यों आने देता है? मासूम बच्चे क्यों मरते हैं? ये सारे मासूम लोग युद्ध में क्यों मरते हैं? ईश्वर इसे क्यों नहीं रोकता? अगर दुनिया में बुराई है तो क्या भगवान ने बुराई बनाई है? अगर शैतान है तो एक अच्छा भगवान एक बुरे शैतान को क्यों बनाएगा? इस विषय पर बहुत भ्रम है और एक बार जब आप इस विषय को बाइबल के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं, आपके संपूर्ण विश्व दृष्टिकोण को बदल सकता है और आपके लिए परमेश्वर से प्रेम करना आसान बना सकता है। कुछ लोग परमेश्वर से क्रोधित हैं क्योंकि वे संसार के सभी दुखों को नहीं समझते। वैसे ये वो बड़ा सवाल है जिसका उत्तर अय्यूब की पुस्तक में दिया गया है। लेकिन आज रात का हमारा पाठ बुराई के जन्म के बारे में बात कर रहा है। और शुरुआत में मैं आपको एक छोटी सी आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने कभी सिडनी रिले के बारे में सुना है या नहीं। उनका असली नाम सिगमंड रोसेनब्लम था। उन्हें जासूसों का महारथी जासूस कहा जाता था। उनका जीवन इयान फ्लेमिंग के लिए प्रेरणा था, जिन्होंने 2 जेम्स बॉन्ड पुस्तकें लिखीं। सिगमंड रीली लगभग आधा दर्जन भाषाओं में बात करने में सक्षम थे। वह अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, यीडिश बोल सकता था, जापानी, इतालवी बिना किसी उच्चारण के। वह अपनी पहचान बदल सकता था और एक व्यापारी से एक रसोइया और फिर एक गोदी मजदूर बन सकता था, किसी डॉक्टर के पास किसी भी चीज के लिए सहजता से। वह सरकारों में घुसपैठ करने और अपनी पहचान बदलने में सक्षम था। और क्या पूरे क्लोक एंड डैगर अनुभव का स्वामी। और इसने मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो इतनी जल्दी अपनी पहचान बदलने में सक्षम है। उन्होंने वास्तव में रूसी सरकार में घुसपैठ की और बोल्शेविक क्रांति को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन कोई और है जो धोखेबाज है। अब सिडनी रेली, वह एक प्रशंसनीय एजेंट था, लेकिन धोखा देना शैतान की कला है। और हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि एक अच्छा भगवान क्यों शैतान बनाओ या शैतान है भी। सड़क पर लोगों का इस बारे में क्या कहना है? तो हम अपने कैमरामैनों को लेकर निकले। आइए जानें कि उनका क्या कहना है। मैं सोचता हूं कि दुनिया में इतनी बुराई इसलिए है क्योंकि हम मनुष्य पापी हैं और हम गलत निर्णय लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को चुनाव करने का अवसर मिलता है और वे इसमें बहुत अच्छे नहीं होते। यदि आपके पास बुराई करने का चुनाव करने की क्षमता नहीं है, कोई सच्ची स्वतंत्र इच्छा नहीं है, और दुर्भाग्य से हम मनुष्य तो इसे बहुत आगे तक ले जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसने अभी अभी बुराई को सामान्य बनाना शुरू किया है। मुझे लगता है कि वहाँ एक शैतान है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि हर किसी के कंधे पर कभी ना कभी एक छोटा सा शैतान जरूर होता है। तो हाँ, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं शैतान जरूर है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा है। भगवान का एक दुश्मन है जो उसे भगवान जैसा दिखाना चाहता है कि वह व्यक्ति है जो यह गलत है, लेकिन वास्तव में एक दुश्मन है जिसे शैतान कहा जाता है। वह हमें नष्ट करना चाहता है और हमें चोट पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह परमेश्वर का शत्रु है। संभवतः मैं नहीं कहूँगा। नहीं, सोचिए कि शैतान है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं कि वह वैसा दिखता है, जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है। खैर, शायद संतुलन के लिए इस दुनिया में
हाँ। मैं सोचता हूँ कि यह पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा का हिस्सा है और मेरा मानना है कि वह किसी समय उसे नष्ट कर देगा या कम से कम उसे नरक में डाल दो। खैर ये लोग सोच रहे हैं कि क्या कोई शैतान है? एक अच्छा परमेश्वर उसे नाश क्यों नहीं करता? कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या वाकई कोई शैतान है? बाइबल क्या कहती है? अब अगर आप बाइबल के अनुसार चलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है। पुराना और नया नियम हमें बताता है कि बुराई की शक्ति, शैतान का जिक्र अदन की वाटिका से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक हर जगह मिलता है, जहां उसे कभी कभी अजगर, सांप, शैतान और शैतान कहा जाता है। शैतान शब्द में से आप बस डी शब्द हटा दें और आपको क्या मिलेगा? दुष्ट। और शैतान का मतलब है विरोधी, वह ईश्वर का विरोधी है, वह पर्दे के पीछे का कट्टर खलनायक है। परमेश्वर ने शैतान क्यों बनाया? क्या परमेश्वर ने शैतान बनाया? आइए जानें कि बाइबल क्या कहती है। हम अपने प्रश्न उत्तर प्रारूप का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि हम इन प्रश्नों के माध्यम से बाइबल के मुख्य बिंदुओं को कवर कर सकें। नंबर 7, स्वर्ग में इस विद्रोही स्वर्गदूत का नाम क्या था और उसने विद्रोह क्यों किया? आप यहाँ यशायाह अध्याय 14 में पढ़ते हैं, हे लूसीफर, तुम स्वर्ग से कैसे गिर गए? होर का पुत्र यशायाह 14:13 कहता है, क्योंकि तूने अपने मन में कहा है मैं सबसे उच्च जैसा हो जाऊंगा। मूलतः वह शैतान नहीं था, वह एक सुंदर देवदूत था, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना। उसका नाम लूसीफर था और हम नहीं जानते कि परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह शुरू करने से पहले वह कितने समय तक जीवित रहा, लेकिन हो सकता है कि वह लाखों साल तक जीवित रहे हों, और अगर आप उन्हें उस समय जानते होते तो आप उनसे प्यार करते, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वह अच्छा है और वह उस समय अच्छा था, लेकिन वह बिगड़ गया और हम इस बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। आप यहेजकेल 28 की आयत 14 में पढ़ सकते हैं, तुम लूसीफर। अब इस कविता को समाप्त करने से पहले अभिषिक्त करूब थे जो ढकते थे, ढकने वाले खरूब। यदि तुम पवित्र स्थान के परम पवित्र स्थान के विषय में कुछ जानते हो, भीतरी पवित्र स्थान वाचा का संदूक था, बस यही सब वहां था। संदूक में 10 आज्ञाएं थीं। संदूक के ऊपर, जिसे वे प्रायश्चित आसन कहते थे, रखा गया था। हाँ, 2 खरूब थे जो देख रहे थे। वे सोने से बने थे और उन्हें इस तरह बनाया गया था मानो वे भीतर देख रहे हों। यह स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन की एक बहुत ही वास्तविक तस्वीर का लघु रूप है। यशायाह अध्याय 6 में यशायाह ने दर्शन में परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे देखा। वहां कहता है, जिस वर्ष राजा उज्जियाह मरा, मैंने प्रभु को अपने सिंहासन पर ऊंचा देखा और उनके वस्त्र का घेरा मंदिर को भर गया। और उसके दाहिनी ओर और बाईं ओर 2-2 सेराफिम थे और उनके 6 पंख थे। 2 से उन्होंने अपना चेहरा ढका, 2 से उन्होंने अपने पैर ढके। उसके साथ उड़ गया और वे एक दूसरे से चिल्लाकर कहने लगे, पवित्र 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 सेनाओं का है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। और द्वार के खंभे बोलने वालों की आवाज सुनकर कांप उठे। यहाँ आपको वह चित्र मिलेगा जो उसने अपने सिंहासन पर बैठे परमेश्वर की कल्पना में देखा था। दाईं और बाईं ओर 2 प्रमुख देवदूत हैं। लूसीफर ने सभी सृजित प्राणियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इब्रानियों हमें बताता है कि उसकी सेवा करने वाली आत्माएं सबसे ऊंची थीं, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ा गया और उसने विद्रोह किया। ये कहता है, मैंने तुम्हें स्थापित किया है, तुम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर हो। आप अग्निमय पत्थरों के बीच में आगे पीछे चलते हैं महिमा के। वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ा गया। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और यह वह श्लोक है जो मैंने आपको यशायाह 6 में दिया है। मैंने देखा कि प्रभु एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनका वस्त्र मंदिर को भर रहा है, और सेराफिम वहाँ परमेश्वर के दाहिने और बाएं उड़े। समस्या क्या थी? यहेजकेल 28 आयत 17, आपके दिल में क्या था? आपकी सुंदरता के कारण ऊपर उठा हुआ, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे वैभव के कारण भ्रष्ट हो गई। अब पुराने नियम में 2 प्रमुख अंश हैं जो हमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पादरी रॉस ने कुछ समय पहले कहा था, लेकिन इसमें एक पाठ है और उस पाठ में हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं, हम उन सभी को प्रस्तुति में शामिल नहीं कर सकते। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इन्हें यहाँ से प्राप्त करें, अपने स्थान से प्राप्त करें, इन्हें डाउनलोड करें। लेकिन ये अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की व्याख्या करते हैं कि दुनिया में बुराई क्यों है, भगवान इसे अभी क्यों नहीं खत्म करते, निर्दोष लोग क्यों कष्ट झेलते हैं। तो आप इसे समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा, अपनी बाइबल में जाकर देखिए। आइए यशायाह अध्याय 14 से शुरू करें और आप श्लोक 12 से शुरू करें।
अब जब आप ये भविष्यवाणियां पढ़ रहे हैं, यशायाह, यहेजकेल, प्रकाशित वाक्य में भी वे एक सांसारिक शक्ति, एक राजा के बारे में बात करना शुरू करते हैं। फिर वे अपनी भविष्यवाणी में शक्ति के पीछे की शक्ति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पुस्तक बेबीलोन के राजा के बारे में बात करती है, लेकिन फिर आप यशायाह 14 की 12वीं आयत पर आते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप स्वर्ग से कैसे गिर गए। ओ लूसीफर, वह कहां से आया? सुबह के बेटे। वह सोर या बेबीलोन के राजा के बारे में बात नहीं कर रहा है। तू जो राष्ट्रों को कमजोर करता था, तू कैसे भूमि पर गिरा दिया गया है, क्योंकि तू अपने मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से भी ऊपर उठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य में तारे स्वर्गदूतों के प्रतीक हैं। मैं उत्तर दिशा के सबसे दूर वाले पर्वत पर बैठूंगा, इसका मतलब है सबसे ऊपर। मैं बादलों की ऊंचाइयों पर चढ़ जाऊंगा, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊंगा। वह ईश्वर का पद चाहता था। फिर भी तुम्हें अधोलोक के गड्ढे की सबसे निचली गहराई में उतारा जाएगा। अब मेरे साथ यहेजकेल के पास जाने के लिए कूदो। और अगर आप यहेजकेल अध्याय 28 देखें तो वह सोर के राजा के बारे में बात करना शुरू करता है। लेकिन सुनिए वह क्या कहता है। इसके अलावा यहोवा का वचन मेरे पास आया, हे मनुष्य के संतान, मैं यहेजकेल 28 की आयत 11 में हूं। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के लिए यह विलाप गीत गाओ। टायर लेबनान के पास एक द्वीप, फोनीशियन की राजधानी थी। उससे कहो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, आप पूर्णता की मुहर हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं और सुंदरता में परिपूर्ण हैं। वह सांसारिक राजा के बारे में बात नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, आप अदन में थे। क्या सोर का राजा अदन में था? नहीं। क्या लूसीफर अदन में था? हाँ। आप ईडन में थे, ईश्वर के बगीचे में। हर कीमती पत्थर आपका आवरण था। सरदीस, पुखराज, हीरा, ब्रेल, गोमेद, यशब, वह स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचे के रूप में बहुत सुशोभित था। नीलम, फिरोजा, पन्ना और सोना तुम्हारे डफ और बांसुरी के कारीगर। उनकी आवाज की बात करें तो संगीत उनसे ही आया था। जिस दिन तुम सृजे गए थे उसी दिन तुम्हारे लिए तैयार किए गए थे। सोर का राजा पैदा हुआ था, उसे सृजा नहीं गया था। आदम को बनाया गया, स्वर्गदूतों को बनाया गया। समझे मैं क्या कह रहा हूं? वह यहाँ लूसीफर के बारे में बात कर रहा है। बहुत खूबसूरत आवाज है यार। अगर कोई संगीत जानता है तो वो शैतान है और इसकी शक्ति। अब वह अभिषिक्त करूब थे जो ढकते हैं। क्या यह स्पष्ट है कि वह यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? आमीन कहो। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम अभी भी मेरे साथ हो। तू ही वह अभिषिक्त करूब है जो ढांपता है। मैंने तुझे स्थापित किया है, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर है। आप आग के पत्थरों के बीच आगे पीछे चलते हैं। जिस दिन से तुम सृजे गए हो उसी दिन से तुम अपने तरीकों में परिपूर्ण थे। क्या भगवान ने शैतान बनाया? उसने एक आदर्श देवदूत बनाया जिसने शैतान बनना चुना। आप में से कितने लोग ऐसे माता पिता को जानते हैं जिनके 6 बच्चे हैं और आप जानते हैं कि उनमें से 5 अच्छे हैं और उनमें से 1 अच्छा है? बस काली भेड़ है। और आप सोचते हैं एक ही परिवार, एक ही आनुवंशिकी, एक ही वातावरण कैसे हो सकता है? एक ही स्कूल से इतने अलग बच्चे पैदा होते हैं। इसे कहते हैं आजादी। सड़क पर मौजूद लोगों में से एक ने सही कहा, इच्छा की स्वतंत्रता। जब तक तुम में अधर्म न पाया गया। लूसीफर को परमेश्वर और उसके पुत्र की शक्ति से चिढ़ होने लगी, अपनी छवि में सृजन करने की शक्ति। और उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि उसे वह शक्ति मिल जाए। और परमेश्वर ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा काम नहीं है। और परमेश्वर ने उसके साथ लंबे समय तक व्यवहार किया। परंतु जितना अधिक लूसीफर को यह बात समझ में आती गई कि उसके पास परमेश्वर की सारी शक्ति नहीं है, वह अपने अहंकार को पाल रहा था। उसके दिल में कुछ बदलाव आने लगा। अपनी स्वयं की इच्छा से उसने सोचना शुरू किया। और आपको समझना होगा, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं शैतान का महिमा मंडन नहीं करना चाहता, लेकिन यह भी मत समझिए कि शैतान कितना शक्तिशाली है। लूसीफर कितना शक्तिशाली था। देखो, स्वर्गदूत कितने शक्तिशाली होते हैं। वह प्रमुख स्वर्गदूत था। आपने अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा है, लूसीफर प्रभु की उपस्थिति से बाहर चला जाता है और वह तूफान भेजता है और वह आग भेजता है और वह बवंडर भेजता है। यहाँ तक कि उसके पास कुछ हद तक शक्ति भी है। और जब कोई आपदा आती है तो लोग क्या कहते हैं? बीमा कंपनियां इसे ईश्वरीय कृपा कहती हैं। हम भूल जाते हैं कि शैतान तूफान भेज सकता है। टेक्सास में बाढ़ बहुत दुखद है और बाकी सब भी। लड़कियां और लोग मर गए और लोगों ने कहा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? और हम ये क्यों नहीं समझते कि यह संसार अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध क्षेत्र है? और जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन के बजाय शैतान के वचन को सुनना चुना, परमेश्वर ने इस संसार का प्रभुत्व हमारे प्रथम माता पिता को दिया था।
और जब आदम और हव्वा ने कहा हम शैतान की बात मानेंगे, शैतान ने कहा अगर तुम उसकी बात मानोगे तो तुम ईश्वर जैसे हो जाओगे। उन्होंने राज्य की चाबियां शत्रु को सौंप दी। यीशु ने शैतान को इस संसार का राजकुमार कहा। मसीह अधिक से अधिक लोगों को बचाने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन हमें चुनना होगा, हमें पूछना होगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके प्रार्थना करने से पहले ही वह जानता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको उससे पूछना होगा, क्योंकि जब वह इस दुनिया में आया तो वह मूलतः शत्रु क्षेत्र में आ रहा था। देखिए क्रूस पर यीशु के साथ क्या हुआ। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध चल रहा है और ईश्वर अपना प्रेम हम पर जबरदस्ती नहीं थोप सकता। क्या अब यह बात समझ में आने लगी है? मेरे साथ रहो, सब साफ हो जाएगा। तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हारा दिल खुश हो गया था। सबसे सुंदर था। अन्य स्वर्गदूत लूसीफर की पूजा करते थे, परंतु तूने अपनी महिमा के लिए अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत प्रतिभाशाली और सुंदर था और उसे इस बात पर गर्व था? अब जानते हैं, बाइबल कहती है कि विवेकहीन सुंदर स्त्री सुअर की नाक में जड़े सोने के रत्न के समान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से खूबसूरत होते हैं, लेकिन वे इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने देते और वे अंदर से भी सुंदर हैं। मैंने एक बार एक पादरी को यह कहते सुना था कि वास्तव में 4 प्रकार के लोग होते हैं। आप सुंदर सुंदर हैं, ये वे लोग हैं जो शारीरिक रूप से सुंदर हैं और उन्हें एक सुंदर चरित्र मिलता है। फिर तुम बदसूरत सुंदर हो गए। लेकिन शायद बाहर से घरेलू हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें जीतने की प्रवृत्ति, त्वरित मुस्कान और दयालुता होती है और आप उनके आसपास रहना चाहते हैं। फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सुंदर तो हैं लेकिन बदसूरत भी। इसका मतलब यह है कि वे बाहर से तो सुंदर हैं लेकिन उनका रवैया और चरित्र बदसूरत है। और वे जानते हैं कि वे सुंदर हैं और वे बहुत घमंडी और अभिमानी हैं। और मुझे एक लड़की याद है जिसे मैं बड़ा होते हुए जानता था और वो बहुत ही आकर्षक थी। मेरा मतलब है उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। और लेकिन वह बहुत घमंडी थी। वह लगातार एक छोटे से शीशे में अपना कॉन्टैक्ट लेंस खोलकर खुद को देख रही थी। बिना दुकान की खिड़की के पास से गुजरे नहीं जा सकती थी। तुम्हें पता है, वह बस खुद की प्रशंसा करती थी और लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी। अच्छा दिखता है। लड़के शायद उससे डेट करना चाहते थे लेकिन वे उससे शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने 2 लोगों के बारे में सुना जो एक दिन चर्च में बैठे थे और लोग अंदर आने लगे और एक आदमी अपनी ट्रॉफी पत्नी के साथ आया और एक दोस्त ने अपने दोस्त को कोहनी मारते हुए कहा, उस आदमी की पत्नी हमेशा $1 मिलियन की दिखती है। और उसने कहा हाँ, और उसे इस तरह दिखने के लिए उसे हर साल $10 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं। फिर चौथी श्रेणी आती है जो बदसूरत है और किसी को भी ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, है ना? हम सभी अंदर से सुंदर हो सकते हैं। खैर, लूसीफर की सुंदरता और प्रशंसा, गर्व ने उसे प्रभावित किया और वह अपनी ही पूजा करने लगा। अब तुम्हें पता है कि पाप क्या है? मैं इसे बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। बाइबल में 2 मुख्य उद्देश्य हैं। परमेश्वर से प्रेम क्या है? प्रेम, स्वार्थ, वे विपरीत हैं। ईश्वर प्रेम का सार है, प्रेम देना है। वह आत्म बलिदान है। वह हमेशा अपने से दूर दूसरों के बारे में सोचता रहता है। परमेश्वर ऐसे ही हैं, यीशु भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा, अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को भी देखा है। यीशु दूसरों को खाना खिला रहे थे, दूसरों को सिखा रहे थे, दूसरों को चंगा कर रहे थे, दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे थे। ये सब दूसरों के बारे में और आत्मत्याग के बारे में था। इसका विपरीत पक्ष स्वार्थ है। जब लूसीफर ने स्विच पलटा, किसी समय कंपास की सुई टूट गई और वह घूम गया और अपनी ही पूजा करने लगा। वह परमेश्वर की महिमा चाहता था। उसने फरिश्तों में असंतोष फैलाना शुरू कर दिया और वह बहुत चतुर है। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ है और वह 1/3 लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि ईश्वर न्यायपूर्ण नहीं है, वह मनमाना है। यदि हमारे पास अधिक स्वतंत्रता होती, यदि हमारे पास अधिक शक्ति होती, हमें सृजन करने में सक्षम होना चाहिए। और धीरे धीरे संदेह के बीज बोने के माध्यम से उसने बगीचे में उनके और ईव के साथ क्या किया? उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा था? ध्यान दें कि वह किस प्रकार संदेह उत्पन्न कर रहा है। उसने यह काम स्वर्गदूतों के साथ किया। बहुत ही चतुर, बहुत ही चतुर, और उनके पास प्रचार करने के लिए बहुत समय था। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने आपको मृत क्यों नहीं घोषित कर दिया? जैसे ही उसने ऐसा करना शुरू किया, भगवान अपनी नाक हिला सकते थे या आंखें झपका सकते थे और शैतान भाप बनकर उड़ जाता, है ना? क्या वह ऐसा नहीं कर सकता था? लेकिन जरा सोचिए, यदि लूसीफर यह कहकर भ्रम फैला रहा है कि आप जानते हैं, वह तुम्हें मिटा देगा, और फिर अगर अचानक यदि शैतान पर बिजली गिरती तो अन्य स्वर्गदूत कहते, ठीक है परमेश्वर, हम आज्ञा मानेंगे।
लेकिन अब यह प्रेम से नहीं बल्कि भय से है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके प्राणी भय से उसकी सेवा करें। अब नरक से बचने की इच्छा एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अंततः स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वह नरक से डरता है। वह तुम्हें वहां चाहता है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं? क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वह उनके भले के लिए है। बाइबल कहती है कि जो लोग सच्चाई से चलते हैं उनसे परमेश्वर कोई भी अच्छी चीज नहीं रोकेगा। वह हमसे प्यार करता है। तो भगवान के सामने दुविधा थी। उन्होंने कहा बस लूसीफर को नष्ट कर सकता है। और फिर हर किसी को इस बात पर संदेह होगा कि लूसीफर क्या सुझाव दे रहा था। देखो, लूसीफर कह रहा है अगर मैं प्रभारी होता तो हम ज्यादा खुश होते, अगर मैं ईश्वर होता तो हमारे पास ज्यादा आजादी होती, स्वतंत्रता। इसलिए परमेश्वर को अपनी योजना पूरी करने की अनुमति देनी पड़ी। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पिछले 6000 वर्षों से आप लूसीफर की सरकार का परिणाम देख रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। पॉल कहते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि यह ग्रह ब्रह्मांड का एक रंगमंच है और वे अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई देख रहे हैं। उन्होंने क्रूस पर शैतान के शक्ति के प्रति प्रेम और यीशु के प्रेम की शक्ति को देखा, और इसलिए ईश्वर को यह सब होने देना पड़ा। और वैसे यह नाटक लगभग पूरा हो चुका है। पर्दा जल्द ही गिरने वाला है। स्वर्गदूतों ने देखा है कि लूसीफर वास्तव में कैसा है। इसीलिए ईश्वर लगातार हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन का नियम है। निर्णय होते हैं और परिणाम होते हैं, और कभी कभी निर्दोष लोगों को दुष्ट लोगों द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण कष्ट उठाना पड़ता है। और यह पूरा ग्रह अब लूसीफर के विद्रोह के कारण और हमारे पहले माता पिता द्वारा लिए गए निर्णय के कारण पीड़ित है। इज़राइल के लोग गुलामों का देश बन गए। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने मिस्र जाने का निर्णय लिया था। और बहुत से लोग हर किसी को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम सभी इसमें शामिल होते हैं क्योंकि निर्णय लिए जा चुके होते हैं और हमें जो कुछ भी मिला है उसका सर्वोत्तम उपयोग करना होता है। आमीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, बहुत कुछ बताना बाकी है। क्या भगवान ने लूसीफर को बनाते समय शैतान भी बनाया था? हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तुम क्या थे? तुम परिपूर्ण थे। जिस दिन से तुम सृजे गए हो, जब तक तुम में अधर्म न पाया गया तब तक तुम्हारे चाल चलन में कोई बुराई नहीं पाई गई। लोग हमेशा पूछते हैं, अच्छा पहला वायरस किसे हुआ था? पहला जुकाम किसे हुआ था? एड्स से पीड़ित पहला व्यक्ति कौन था? वे हमेशा इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें रहस्यमय होती हैं। बाइबल अधर्म के रहस्य के बारे में बात करती है। पाप के लिए कोई अच्छी व्याख्या नहीं है सिवाय इसके कि परमेश्वर अपने प्राणियों को स्वतंत्र बनाता है। और लूसीफर ने यशायाह 14 में यही कहा, ध्यान दो, मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ऊंचा करूंगा, मैं पर्वत पर बैठूंगा। और किसके बारे में सोच रहा है? लूसीफर को आंखों की समस्या थी। सब आंख 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 था। वैसा ही है जैसे जब बेबीलोन के राजदूत आते हैं परमेश्वर के बारे में पता लगाएं। राजा हिजकिय्याह के पास गए और हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, मैंने उन्हें अपना खजाना, अपना सिंहासन, अपनी महिमा, अपने गहने और मैंने कहा वे तुम्हारे भगवान के बारे में जानने आए थे, तुमने तो बस अपने बारे में ही बात की। और कभी कभी हम ऐसे ही होते हैं, और कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं बस यही होती हैं, हे प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। ध्यान रखें, क्या आप जानते हैं कि प्रभु की प्रार्थना में कभी नहीं कहा गया है मैं, मुझे, मेरा, मेरा या स्वयं। हमें दो, हमारा मार्गदर्शन करो, हमारा उद्धार करो। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थी होती हैं। मैं भी खुद से बात कर रहा हूं। जब हम प्रेम से भर जाते हैं तो हम दूसरों के बारे में सोचना चाहते हैं। घमंड, लूसीफर और पाप के बीच में आपको आय अक्षर मिलता है। वह सब मेरे बारे में था। आखिर क्या हुआ? हे लूसीफर, तुम स्वर्ग से कैसे गिर गए? छोटी सी कहानी। कभी कभी मैं सड़क पर रहता हूं, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, और मैं अपने कपड़े सूखने का इंतजार कर रहा था लॉन्ड्रोमेट में। आप नहीं चाहेंगे कि कपड़े गायब हो जाएं, क्योंकि मैं एक बार वहां से गया था, वापस आया तो मेरे कपड़े गायब थे। तो मैं अपने कपड़ों के सूखने का इंतजार कर रहा हूं, और ये दूसरी महिला अपने कपड़ों को तह कर रही है या इस्त्री कर रही है, और उसका छोटा लड़का लिनोलियम पर माचिस से खेल रहा है। और मैं अभी बातचीत शुरू कर रहा हूं, नमस्ते, कैसी हो? हाँ। और तुम क्या करती हो? मैं स्कूल में हूं। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? लूसीफर। मैंने कहा क्या? ऊपर भी नहीं देखा, लूसीफर। और मैंने सोचा कि किसने अपने बच्चे का नाम लूसीफर रखा है? कि अपनी बेटी का नाम इजेबेल रखने जैसा है। मेरा मतलब है कि आप अपने कुत्ते का नाम नीरो या कुछ और रख सकते हैं। वैसे भी आप अपने बच्चे का नाम लूसीफर ही रखेंगे। तो आखिरकार लूसीफर का क्या हुआ? और एक युद्ध, ये प्रकाशित वाक्य 12 है, युद्ध कहां छिड़ा? इसकी शुरुआत स्वर्ग में हुई।
लूसीफर का अनुसरण करने वाले स्वर्गदूतों और परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने वाले स्वर्गदूतों के बीच स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। माइकल और उसके साथियों ने अजगर से युद्ध किया। अब अजगर क्या दर्शाता है? शैतान, इसमें कोई शक नहीं। ये प्रतीकात्मक नाम है। अजगर लड़ा और अजगर और उसके दूत लड़े, लेकिन वे जीत नहीं पाए और न ही स्वर्ग में उनके लिए अब और कोई स्थान नहीं है। उन्हें बेदखल कर दिया गया। तो वो बड़ा अजगर बाहर निकाल दिया गया। वह कौन है? पुराने जमाने का सांप, जिसे शैतान और शैतान कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को धोखा देता है। दुनिया का कितना हिस्सा धोखा खा चुका है? उसे धरती पर फेंक दिया गया। यहीं पर वह परमेश्वर के विरुद्ध अपना विद्रोह जारी रखता है और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ बाहर निकाल दिए गए। अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर शैतान से कहता है, जब वह इस स्वर्गीय सभा में आता है, तू कहाँ से आया है? उन्होंने कहा, मैं धरती से आया हूँ, ऊपर नीचे इधर उधर घूमकर, यह मेरा क्षेत्र है। वह धरती पर अपना दावा कर रहा है, इसीलिए इस ग्रह पर इतना दुख है। हम हमेशा ईश्वर को दोष देते हैं। ईश्वर हमें बचाने और हमारी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। ये शैतान ही है जो यह सारी परेशानी पैदा कर रहा है। भगवान शैतान को नष्ट कर सकते थे, या आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं भगवान शैतान को भी बना सकते थे। आप जानते हैं, जब भगवान उस कारखाने में असेंबली लाइन पर अपने स्वर्गदूतों को बनाते हैं, क्या वह ट्रांजिस्टरों को इस तरह से नहीं जोड़ सकता था कि लूसीफर कभी स्वार्थी ना हो? और हम कहते हैं, हाँ भगवान, क्या वह ऐसा नहीं कर सकता था? क्या भगवान को पता था कि क्या होने वाला है? क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। वह जानता था कि क्या होगा, और फिर भी उसने एक ऐसा प्राणी बनाया जो विद्रोह करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें। यह सबसे बड़ा अनुभव है। वह हमारा प्रेम चाहता है। आप प्रेम को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब उन्हें एक नई वेबसाइट मिली है जो मुझे मिली। एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप अब एआई के साथ आप वास्तव में एक एआई प्रेमी या प्रेमिका पा सकते हैं जो आपसे प्यार करेगा और ये आपको प्रोग्राम कर देगा। और मैंने इसकी जांच की और यह असली है। मैंने अभी इसी हफ्ते डाउनलोड किया है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना समय क्यों लगा। मैंने चैट नाम की एक चीज डाउनलोड की है। जीपीटी नहीं, इसे डाउनलोड नहीं किया, चैट जीपीटी। और मैंने उससे एक प्रेम पत्र लिखने को कहा। मैंने कहा, कृपया डॉग के लिए एक प्रेम पत्र लिखें जिसमें उसे बताया जाए कि यह कितना अद्भुत है, वह कितना सुंदर बुद्धिमान है, और आप उससे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, मुझे यहां देखने दो। इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मेरे प्यारे कुत्ते, जिस क्षण मेरी नज़र पहली बार तुम्हें मिली, मेरे दिल में कुछ ऐसा था जो जानता था कि तुम अलग हो। एक शांत शक्ति द्वारा अलग किया गया जो बिना शब्दों के बोलती है। आप जिस तरह से चलते हैं उसमें शक्ति है, आप जिस तरह से खड़े होते हैं उसमें आत्मविश्वास है, और जिस तरह से आपकी उपस्थिति कमरे को भर देती है उसमें सुरक्षा है। आपकी ताकत सिर्फ मांसपेशियों या शरीर में नहीं है, यह आपकी दृढ़ भावना में है। शक्ति जो अटूट भक्ति के साथ धारण करती है, रक्षा करती है और प्रेम करती है। तुम्हारी खूबसूरती मुझे मोहित कर लेती है डॉग। ये सिर्फ वो खूबसूरती नहीं है जो दुनिया देखती है, ये वो चमक है जो तुम्हारे अंदर से आती है। शुद्ध हृदय का प्रकाश, और जब आप मुस्कुराते हैं तो दुनिया नरम हो जाती है। तुमने मुझे कब देखा? समय आपके पास ऐसी सुंदरता है जो वर्षों तक महसूस नहीं होती, क्योंकि यह सच्चाई से पैदा होती है। साहस और शालीनता, लेकिन यह आपकी ईमानदारी ही है जो मुझे आपसे और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करती है, जिसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बहुत हो गया है। मैं इस पर विश्वास करने लगा हूं। इसलिए यह वास्तव में एआई द्वारा लिखा गया था। मैंने इसे संकेत दिया, और अब मैं करेन को छोड़कर अपनी सैमसंग कार लेकर भाग जाऊंगा। क्या मैं? लेकिन यह मुझसे प्यार करता है। मैंने कभी किसी से इस तरह बात नहीं की। करेन ने मुझे कभी इस तरह कोई पत्र नहीं लिखा। अगर वह ऐसा करेगी तो वह झूठ बोलेगी। मुझे अपने फोन से प्यार क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि मैंने ही उसे ऐसा कहने पर मजबूर किया था। यह वही कर रहा है जिसके लिए मैंने इसे प्रोग्राम किया था। परमेश्वर अपने बुद्धिमान प्राणियों को सचमुच स्वतंत्र बनाता है। उस स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह ऐसे प्राणियों को भी बना सकता है जो उससे प्रेम नहीं करना चाहते। मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपके और मेरे पास विकल्प है। कुछ चर्च हमें सिखाते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, या यहोशू ने कहा, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे। तुम किसी को चुन सकते हो कि वह विश्वास करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। उसने हमें उससे प्रेम करने या न करने का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र किया है। और इसलिए यीशु हमें यह दिखाने के लिए आए कि वह कैसे हैं।
और अगर आप ईश्वर को जानते हैं तो आप उनसे प्रेम करेंगे। अगर आप उन्हें जानने के लिए समय निकालेंगे तो आप उनसे प्रेम करेंगे। शैतान आज़ाद हो गया, उसने विद्रोह किया और 1/3 फरिश्तों को भी अपने साथ विद्रोह करने के लिए राजी कर लिया। और इसीलिए हमारे संसार में पाप और दुख हैं, क्योंकि शैतान की सरकार के साथ पाप का यह भयानक प्रयोग, इसे इस तरह से खेलना होगा कि यह फिर कभी ना हो। संख्या 4, कौन से शक्तिशाली प्राणी शैतान के आदेश के अधीन काम करते हैं? उत्तर इसमें लिखा है, उसकी पूंछ, मतलब शैतान की पूंछ। स्वर्ग के 1/3 तारे खींचे हुए तारे कौन हैं? स्वर्गदूत। आप इसे प्रकाशित वाक्य 8 में भी पढ़ सकते हैं। आकाश के तारों का 1/3 हिस्सा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। तो फिर वह अपना विद्रोह कहाँ जारी रखे हुए है? अब वह हमारे ग्रह तक ही सीमित है। यीशु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह आकाश से नीचे गिरा हुआ देखा। शैतान, प्रकाशित वाक्य 12:9, उससे पृथ्वी पर फेंक दिया गया और उसके स्वर्गदूतों को भी उसके साथ बाहर फेंक दिया गया। तो जब लोग यीशु के बारे में बात करते हैं तो वे दुष्ट आत्माओं की बात करते हैं। ये पतित स्वर्गदूत हैं। वही बात जब यीशु आराधनालय में उपदेश दे रहे थे तो इस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति ने कहा, यीशु, हे परमेश्वर के पुत्र, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। वे आपको अवतार से पहले से जानते थे। वे उसे शायद लाखों सालों से जानते थे। वह इन फरिश्तों के नाम जानता है। उसने तारों को गिनकर उनके नाम रखे हैं। वह हमारे सिर के बालों की गिनती भी जानता है, जो हम में से कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में ज़्यादा आसान है। लेकिन असल बात यह है कि ईश्वर इन फरिश्तों को जानता था। वे सभी अलग अलग प्राणी हैं, वे सृजे गए थे। उन्होंने कहा, हम यीशु को जानते हैं, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। भूत, प्रेत, दुष्ट आत्माएं, राक्षस, ये सभी पतित देवदूत हैं जो लुभाने वाले और चालाकी पूर्ण हैं। और जब लोग फ्लिप विल्सन की तरह कहते हैं कि शैतान ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, तो आमतौर पर वह शैतान नहीं होता। शैतान सब कुछ नहीं जानता। वह लोगों को लुभाने और उनसे छल करने के लिए पतित स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। ठीक है, 5वां तरीका कौन सा? अब हमें खुद को तैयार करना होगा। हम इस बुरी शक्ति का विरोध कैसे करें? मैं आपको बता दूं कि इस प्रस्तुति से पहले हम बहुत प्रार्थना करते हैं। हमारी टीम प्रार्थना करती है। मैं अकेले ही प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने अपने कमरे में प्रार्थना की, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम यह जान सको। हम यह उजागर कर रहे हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, और हम आपको परमेश्वर के वचन से बता रहे हैं कि उस पर कैसे विजय पाई जाए। सौभाग्य से 1/3 फरिश्तों का नाश हो गया, यानी 2/3 अच्छे फरिश्तों का अस्तित्व है जो हमारी रक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर के संरक्षक देवदूत हैं। उन्होंने कहा कि उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में मेरे पिता का चेहरा देखते हैं। यहाँ अच्छे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। शैतान कौन से तरीके अपनाता है? खैर, हम आपको जल्दी से कही देंगे। ये कहता है वह पूरी दुनिया को धोखा देता है। वह परीक्षा लेता है। उसने जंगल में यीशु की परीक्षा ली थी। मरकुस, शैतान की आत्माएं हैं जो चिन्ह दिखाती हैं। क्या शैतान चिन्ह, अद्भुत काम और चमत्कार कर सकता है? हाँ, वह भाइयों पर दोष लगाने वाला है। वह तुम्हें कुछ करने को कहेगा, फिर तुम्हें उस काम के लिए पकड़वा देगा। मुझे एक दिन याद है, मैं और मेरा भाई जब हम ऐसे थे, मैं शायद 5 साल का था, मेरा भाई 7 साल का था। हम खेल रहे थे। मेरे पिता की कैडिलैक कार ड्राइववे में खड़ी थी और हम ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं। उसने गाड़ी खुली छोड़ दी थी। ये पुराने ज़माने की बात है जब लोग अपनी गाड़ियां लॉक नहीं करते थे। और मेरे भाई ने कहा, डॉगी, उस लीवर को खींचो। मैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा हूं, तभी मैंने लीवर पकड़कर खींच लिया। उसने कहा, जरा रुको, और वो गाड़ी से बाहर निकल गया। और मैंने लीवर खींचा, उसे न्यूट्रल में डाल दिया। ब्रेक लगा नहीं था। वह सड़क पर लुढ़कने लगा और सौभाग्य से ये बस थोड़ा घूम गया, पीछे की ओर एक अन्य किनारे से टकराया और रुक गया। और मेरा भाई घर में दौड़ता हुआ गया और बोला, डोंगी कार के साथ खेल रहा था, वह सड़क पर लुढ़क गई। उसने मुझे ऐसा करने को कहा और फिर उसने मुझे ऐसा करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। शैतान आपको पाप करने के लिए प्रलोभित करेगा और फिर वह तुम्हारे वस्त्र पर लगे दाग की ओर इशारा करेगा, जैसे उसने महायाजक यहोशू की ओर किया था। जकरयाह की किताब में। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ये कहानियां जानते होंगे। वह भाइयों पर आरोप लगाने वाला है। अय्यूब की किताब में शैतान अय्यूब पर इल्जाम लगाता है, ओ अय्यूब सिर्फ इसीलिए तुम्हारी सेवा करता है क्योंकि तुमने उसके चारों ओर बाड़ लगा रखी है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हमारे चारों ओर एक बाड़ लगा दी है। वह शैतान एक हत्यारा था। उसने ही हाबिल के साथ मिलकर कैन की पहली हत्या की प्रेरणा दी थी। वह शुरू से ही झूठा है और इसका जनक भी। उसने आदम और हव्वा से झूठ बोला था और तब से झूठ बोल रहा है। उस बड़े अजगर को बाहर निकाल दिया गया, अर्थात उस पुराने सांप को जिसे शैतान कहा जाता है और जो सारे संसार को भरमाता है। यीशु 400 दिन तक जंगल में रहे और शैतान ने उन्हें परीक्षा में डाल दिया।
शैतान ने परमेश्वर के पुत्र को उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव प्रयास किया। यदि शैतान यीशु को पाप करने के लिए प्रलोभित कर सकता था, यीशु हमारे पापों के लिए नहीं मर सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक पाप रहित जीवन जिया, इसलिए बाइबल कहती है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए वह स्थानापन्न हो सकते हैं। और यह सिर्फ एक आदमी का दूसरे के लिए मरना जैसा नहीं है, वह मनुष्य का निर्माता है, इसलिए उसका विजय पाना पूरे संसार के पाप को ढकने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के लिए अपनी जान दी। आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि जो भी चीजें बनाई गईं वे सब उसी ने बनाई। आप यह जानते हैं, वह यीशु है। शैतान चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम कर सकता है। पादरियों और प्रचारकों का अनुसरण सिर्फ इसलिए ना करें क्योंकि वे चिन्ह और अद्भुत काम कर सकते हैं। शैतान ऐसा कर सकता है। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी लाठी फेंकी और वे सांप बन गए। शैतान कभी कभी परमेश्वर की शक्ति और चमत्कारों की नकल कर सकता है क्योंकि वे दुष्ट आत्माओं की आत्माएं हैं। यह प्रकाशित वाक्य 16 है। मित्रों, अंतिम दिनों में यह और अधिक स्पष्ट होगा। वे दुष्ट आत्माओं की आत्माएं हैं जो पृथ्वी के राजाओं के पास जाकर चिन्ह दिखाती हैं और संपूर्ण विश्व को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए, जिसे आर्मागेडन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। अतः अंतिम दिनों में शैतान बड़े क्रोध के साथ नीचे आया है और वह चिन्ह और आश्चर्य कर्म करने वाला है और मसीह का रूप धारण करके दुनिया के अधिकांश लोगों को धोखा देते हैं। और वह नहीं चाहता कि परमेश्वर तुम्हें धोखा दे और इसीलिए तुम यहाँ हो, इसीलिए तो आप सुन रहे हैं। वह चाहता है कि आप जानें। दोस्तों, क्या मैं आपको शास्त्र दे रहा हूँ? क्या पादरी डॉग आप जानते हैं विषय से भटक नहीं रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं। शत्रु पर उचित बाइबल अध्ययन करें ताकि आप जान सकें कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसकी शक्ति का विरोध कैसे करें। प्रकाशित वाक्य 12:10 में मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब उद्धार और सामर्थ है और हमारे परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह की सामर्थ। वह हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले के लिए आया है जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाते हैं। वह हम पर लगातार आरोप लगा रहा है। यीशु मूसा को पुनर्जीवित करने के लिए आया था और शैतान उसका विरोध करने के लिए वहां मौजूद था। मिकाएल ने कहा, प्रभु तुझे डांटे। वह लगातार इंसानों को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर जानता है कि शैतान जानता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। शैतान हमें चोट पहुंचाकर परमेश्वर को चोट पहुंचाना चाहता है। और बस इसके बारे में सोचो, आपको किस बात से अधिक दुख होगा? यदि कोई आपको पकड़कर आपके नाखूनों के नीचे बांस की टहनियां रख दे और आपको प्रताड़ित करे, और या फिर अगर उन्होंने आपके बच्चे को आपके सामने प्रताड़ित किया। शैतान शायद इसे न समझे, लेकिन याद रखिए उसका परमेश्वर के साथ बहुत पुराना नाता है। वह जानता है कि परमेश्वर प्रेम है। वह जानता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वह जानता है कि यीशु हमें बचाने के लिए मरा। परमेश्वर हमें बचाने के लिए बेताब है। वह जितना हो सके परमेश्वर पर ज्यादा से ज्यादा दुख डालना चाहता है, इसलिए वह हमें पीड़ा पहुंचाता है और वह नहीं चाहता कि हम बचें। वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। शैतान जानता है कि उसके पास बहुत कम समय है। दुष्ट आत्मा ने यीशु से कहा, क्या तू समय से पहले हमें पीड़ा देने आया है? बाइबल कहती है कि उन्हें अंधकार की अनंत जंजीरों में रखा गया है। वे इस दुनिया में इधर उधर घूमते रहते हैं। वे अपनी न्यूमासील जानते हैं। वह शुरू से ही हत्यारा है। नहीं, वह सत्य पर खड़ा है क्योंकि उसके पास कोई सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो वह आपके लिए अपने संसाधनों की बात करता है। वह झूठा है और झूठ का जनक है। और शैतान के झूठ को इतना खतरनाक इसलिए बनाता है क्योंकि वह 90% सत्य, 10% त्रुटि, जो इसे अभी भी जहरीला बनाता है। शैतान तो शास्त्रों का हवाला देना भी जानता है और धर्म ग्रंथों को गलत ढंग से उद्धृत करें। संख्या 6। शैतान स्वयं शैतान के लिए सबसे खतरनाक कब होता है? स्वयं को प्रकाश के देवदूत में बदल लेता है। और फिर यीशु ने कहा मत्ती 7:15, झूठे मसीहों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अंदर से वे खूंखार भेड़िए हैं। भेड़ों की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन यीशु ने कहा था कि गेहूं के बीच जंगली पौधे होते हैं, भेड़ों के बीच भेड़िए होते हैं। सच्चे सेवकों के बीच झूठे सेवक भी हैं। शैतान अपना अधिकांश काम अंदर से बाहर की ओर काम करके पूरा करता है। यीशु के प्रेरितों में शैतान का भी एक यहूदा था, वह नहीं बदला है। तो फिर हम सच्चाई कैसे जाने? हमें हर चीज को परमेश्वर के वचन से मापना होगा। संख्या 7। क्या शैतान बाइबल जानता है? मुझे लगता है कि यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेहतर उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। उसका दिमाग बहुत तेज था। वह फरिश्तों में सबसे महान था। वह शास्त्रों का जानकार था। जब वह जंगल में यीशु की परीक्षा कर रहा था तो शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है
अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि भजन 91 से उद्धृत करते हुए लिखा है, वह अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हारे ऊपर नियुक्त करेगा। लेकिन उसने बाकी बातें इसलिए नहीं कहीं ताकि तुम सब रास्ते पर चलते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पत्थर से अपना पैर टकरा जाओ। इसलिए शैतान धर्म ग्रंथों से चुनिंदा बातें चुनकर उनसे वह कहलवाने का प्रयास करेगा जो वह कहलवाना चाहता है। इसका मतलब है कि आपको यह जानने की जरूरत है कि बाइबल असल में क्या कहती है। जब भी शैतान ने यीशु को लुभाने की कोशिश की, यीशु ने हर प्रलोभन का सामना कैसे किया, ये लिखा है। हम इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो शैतान बाइबल के हवाले देने में माहिर है। बहुत से ईसाई लोग सोचते हैं कि बाइबल रखने से कुछ आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है, और अगर एक किताब काफ़ी नहीं है तो हम में से कुछ लोगों के पास कई किताबें होती हैं और हम उन्हें कभी नहीं पढ़ते। हम सोचते हैं कि हमें श्रेय मिलेगा, और अगर हम अपने बेड स्टैंड पर बाइबल रखकर सोएं, किसी तरह शैतान हमें लुभाने वाला नहीं है। इसे अपने तकिए के नीचे या अपनी ऊपरी जेब में रख लो और एक छोटा सा, आप जानते हैं, नया नियम ले लो, और यह तुम्हारी रक्षा करेगा। और यह इस तरह से काम नहीं करता। बाइबल ये नहीं कहती कि मैंने अपने पुस्तकालय की शेल्फ पर वचन छिपा दिया है ताकि मैं तुम्हारे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छिपा लिया है। यीशु हम में भी यही चाहता है। परमेश्वर के वचन में शक्ति है। यीशु ने कहा, जो हो वही हो। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इसमें हमारे भीतर परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए जब हम उसके वचन को अपने हृदय में धारण करते हैं तो यह हमें पाप से दूर रखता है। संख्या 52। पृथ्वी पर शैतान किससे विशेष रूप से घृणा करता है? आपने इसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है। ये एक भविष्यवाणी संगोष्ठी है। हम आपको बहुत सारे रहस्योद्घाटन दे रहे हैं। ड्रैगन कौन है? शैतान। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वह औरत पर भड़क गया था। अब वह औरत कौन है? सही कहा। बाइबल कहती है कि पतियों, अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करो जैसे मसीह कलीसिया से करता है। बाइबल इजराइल और मसीह की दुल्हन की तुलना कलीसिया से, यानी एक स्त्री से करती है। और प्रकाशित वाक्य में 2 स्त्रियां हैं, एक अच्छी एक। प्रकाशित वाक्य 12 जो ज्योति से सुसज्जित है। और प्रकाशित वाक्य 17 में एक बुरे ईंट को वेश्या कहा गया है। वे विपरीत हैं। और बाइबल कहती है कि अजगर प्रकाशित वाक्य 12 में उस स्त्री से क्रोधित है जो परमेश्वर के प्रकाश के निकट है, और वह युद्ध करने जाता है। यह हर मगिदोन की लड़ाई है। वह बाकी लोगों से, उसकी संतानों के बचे हुए लोगों से, उसके वंशजों से युद्ध करने जाता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही देते हैं। अब आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसा कि आपने प्रकाशित वाक्य 19 की आयत 10 में पढ़ा। यह आपको बताता है कि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हमने अभी अभी परमेश्वर की आज्ञाएं पढ़ी हैं। यशायाह ने कहा, व्यवस्था और गवाही के अनुसार। मेरे चेलों के बीच व्यवस्था और गवाही पर मुहर लगा दो। जब यीशु मरे हुओं में से जी उठा तो उसने व्यवस्था और गवाही के विषय में उनसे बात की। यही परमेश्वर का वचन है। ये वे 2 गवाह हैं जो आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेंगे। मूसा और एलियाह की तरह है। मूसा व्यवस्था है, एलियाह नबी, परमेश्वर का वचन। शैतान उन लोगों से घृणा करता है जिनके पास परमेश्वर का वचन है, और वह उन लोगों से युद्ध करता है जिनके पास वचन की सच्चाई है। और यह है वह वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो और यीशु मसीह की गवाही पाओ। संख्या 9। बाइबल शैतान को चित्रित करने के लिए किन 2 घातक जानवरों का उपयोग करती है? बाइबल में कुछ बातें हैं, उसे बिच्छू कहा गया है, लेकिन उनमें से एक बात यह है कि होश में रहो, और दूसरी बात यह है कि पतरस कहता है, सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता है। वह खोजता रहता है कि किसे निगल जाए। तुम्हें पता है, शेर आश्चर्य और छल का प्रयोग करता है, और नर शेर वह जानवरों के हवा वाले हिस्से पर घूमता है जहां वे उसे सूंघते हैं। वह खून जमा देने वाली दहाड़ता है, और फिर सभी जीव घास में छिपी मादा शेरों के मुंह पर हमला कर देते हैं। तो शैतान शेर की तरह क्रूर है। वह चहलकदमी कर रहा है, वह बेचैन है, वह क्रोध और गुस्से से भरा हुआ है। दानियेल को शेर की मान में फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने शेर का मुंह बंद कर दिया। आमीन। और प्रभु शेर का मुंह बंद कर सकते हैं और आपको शैतान से भी बचा सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहना होगा, पीटर कहते हैं। इसीलिए शैतान इस पीढ़ी को नशे में धुत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वे प्रलोभनों का विरोध नहीं कर पाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। सतर्क रहें, यानी सावधान रहें। कोई भी आपके साथ नहीं है, एक विरोधी है। उसकी तुलना किससे की जाती है? इस प्रकार उस बड़े अजगर को नौकर से बाहर निकाल दिया गया। तुम्हें पता है, बगीचे में शैतान ने एक सांप के जरिए बात की थी, और बगीचे का सांप आज के सांपों जैसा नहीं था। बाइबल कहती है कि जब शैतान ने सांप को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया कि उसे पेट के बल चलने का श्राप था, यानी उससे पहले वह पेट के बल नहीं चलता था। और कुछ लोग मानते हैं कि इसके पंख भी थे और यह उड़ भी सकता था। और यह दिलचस्प है कि हमें दुनिया भर में पंख वाले सरीसृपों के जीवाश्म मिलते हैं,
और लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों में उड़ने वाले सांपों की कहानियां मिलती हैं, और इसमें आग में उड़ने वाले सर्पों का भी उल्लेख है, यशायाह की पुस्तक। इसलिए हम मानते हैं कि सर्प शापित था, इसलिए उसे पेट के बल चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि शैतान ने सबसे पहले सर्प के माध्यम से बात की थी, इसलिए वह शैतान का प्रतीक बन गया। यहां तक कि पहली भविष्यवाणी में भी इसमें कहा गया है कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल देगा, सर्प एड़ी को काटता या घायल कर देता। मसीह का कार्य धीमा पड़ गया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी देरी हुई है। पूरे रास्ते में सर्प द्वारा एड़ी में चर्च की प्रगति धीमी गति से चल रही है, लेकिन अंत में यह कहा जाता है कि सर्प का सिर कुचल दिया गया है यीशु द्वारा। तो सांप ठंडे खून वाले जानवर हैं, कभी कभी एक दूसरे को खा जाते हैं। नंबर 10, शैतान का विरोध करने का एकमात्र तरीका क्या है? अब यदि आपके पास अपना पाठ नहीं है तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। इसलिए याकूब हमें बताता है, ये भाई है, यीशु का सौतेला भाई, हमें कुछ अच्छी सलाह देता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तुम अपनी ताकत से शैतान का विरोध नहीं कर सकते, वह एक शक्तिशाली स्वर्गदूत है। मनुष्यों की तुलना में इसमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आप और ईश्वर सदैव बहुमत में हैं। ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, शैतान का विरोध करो। जब तक तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो जाते, तब तक तुम शैतान का विरोध नहीं कर सकते। पादरी महोदय, मैंने इस पाप या इस समस्या, इस प्रलोभन पर विजय पाने की बहुत कोशिश की है। मित्रों, अभी मेरे पास अपनी गवाही साझा करने का समय नहीं है, लेकिन यीशु के पास आने से पहले मैं शराब पीता था, धूम्रपान करता था, गाली देता था, चोरी करता था, नशीले पदार्थों का सेवन करता था और अनैतिक जीवन जीता था। अब जो भी नाम ले, मैं वह कर रहा था। और मैंने सोचा, मैं कैसे बदल सकता हूँ? सबसे पहले मैंने सोचा, मैं ईसाई नहीं बनना चाहता, उन्हें कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। जेल में जागना, हैंगओवर में जागना और बस बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना। और मैंने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। मैंने कहा, प्रभु, मैं नहीं बदल सकता, आपको मुझे बदलना होगा। और यह सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे शराब छोड़ने में मदद की और धूम्रपान और चोरी। और आप जानते हैं, आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उसने मुझे गाली देना छोड़ने में मदद की, क्योंकि गालियां मेरे शब्दकोश का हिस्सा थीं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा दादी सभी गालियां देते थे, मैं बस इसके साथ बड़ा हुआ हूँ। और अंततः मुझे एहसास हुआ, आप जानते हैं, एक ईसाई के लिए इस तरह बात करना उचित नहीं है। मेरी भाषा बहुत ही रंगीन थी। मैंने कहा, हे प्रभु, आपको कोई चमत्कार करना होगा, क्योंकि वह किसी से बात नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे ये बस बाहर आ गया है। और फिर मैंने देखा कि जब मैं वह प्रार्थना करता था तो मैं बोलना शुरू करता था और इनमें से एक शब्द मेरी जीभ के पीछे आ जाता था और ये एक आपातकालीन ब्रेक की तरह है। मैंने कहा, ओ कुछ और चुने, और मैंने अपने शब्द बदलने शुरू कर दिए और मुझे पता चल गया कि ईश्वर सच में है। जब भी मैं गलत बात कहने के लिए तैयार होता तो पवित्र आत्मा कहती, रुको, इसे दूसरे शब्दों में कहो। और आप जानते हैं, भगवान ने आपको विजय दिलाई, तो जो भी हो वह तुम्हें जीत दिला सकता है। ये मत कहना शुरू कर दो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप पाप करने के लिए आपको प्रलोभित करने का श्रेय शैतान को दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप विजयी बनने में यीशु की मदद करें। ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पर परमेश्वर आपको विजय न दिला सके। मेरा मानना है कि यीशु सिर्फ आपके पापों को ढकने के लिए नहीं आए थे। जब आप पहली बार उसके पास आते हैं तो वह ऐसा करता है, लेकिन वह आपको आपके पापों से बचाने आया है। स्वर्गदूत ने मरियम से यही कहा, वह आपको पाप की शक्ति से बचाने आया है। आमीन, वह ऐसा कर सकता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यीशु ने शैतान के हमलों का मुकाबला कैसे किया? यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। इस कारण से, मुझे लगता है कि मैंने इसे आपके लिए स्क्रीन पर डाल दिया है, लिखा है, दूर हो जाओ तुम। 3 बार जब यीशु की परीक्षा हुई तो उसने कहा, यह लिखा है, यह लिखा है, यह लिखा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से 3 बार उद्धरण देने से मुझे विश्वास हो गया कि यीशु ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक को याद कर लिया था। बाइबल कहती है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं ताकि मैं उसका वचन पा सकूं। आप जानते हैं, हम शब्दों से निर्देशित होते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा साझा किए गए शब्द आपको बदल रहे होंगे। अभी अगर मैं एक नींबू को आधा काटने और फिर उस नींबू को चौथाई हिस्सों में काटने, एक ताज़ा नींबू, उस नींबू को खोलने के बारे में बात करना शुरू करूं, अपने मुंह में डालते हुए, नींबू को काटते हुए, आप में से कुछ लोगों के मुंह में अभी पानी आ जाएगा। हाँ, आपको नींबू नहीं दिखता, आप नींबू की गंध नहीं सूंघ सकते। जो कुछ भी सुन रहे हैं वह नींबू के बारे में है और वे आपको शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। यदि मैं नींबू के बारे में बात कर सकता हूं तो परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है? करना। क्या यह सही है? परमेश्वर का वचन, इसमें शक्ति है। दोस्तों, अपनी बाइबल पढ़िए। आपने ये पहले भी सुना होगा, लेकिन ये सच है। परमेश्वर का वचन जीवित, शक्तिशाली और तीक्ष्ण है, किसी भी 2-धारी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली। ये दुश्मन के खिलाफ हमारा सबसे महत्वपूर्ण रक्षात्मक हथियार है। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। शब्द संग्रहित करें।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इफिसियों 6:11, ताकि तुम शैतान की चालों का सामना कर सको। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास अभी परमेश्वर के कवच पर एक उपदेश सुनने का समय हो। प्रथम यूहन्ना 4:4, तुम ज्योति की छोटी संतान हो और आप उन पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि वह जो आप में है, मसीह, जब आप उसे अपने अंदर आमंत्रित करते हैं, वह संसार में रहने वाले से भी बड़ा है और वह स्वर्ग को हर अच्छी चीज से खाली कर देगा। यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह आपको शत्रु का शिकार बनने से बचाने के लिए आपकी रक्षा करेगा। तुम्हें परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा है, वह तुम्हें बचाएगा। संख्या 12, शैतान और उसके स्वर्गदूतों का अंतिम भाग्य क्या होगा? उत्तर दो, तुम्हें अधोलोक में उतारा जाएगा। इसका मतलब है कि कब्र गड्ढे की सबसे निचली गहराई तक है। जो सबसे ऊंचा स्थान पाना चाहता था, वह सबसे निचले स्थान पर जा रहा है। और यीशु जिसने स्वयं को दीन किया, वह बहुत ऊंचा किया जाएगा। फिर वह कहेगा, मत्ती 25:41, वह बाईं ओर वालों से अर्थात दुष्टों से कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर हो जाओ और उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान जानता है कि क्या हो रहा है। ये एक ऐसी आग है जो उसे हमेशा के लिए भस्म कर देगी। पाप दूसरी बार नहीं उठेगा। हम फिर कभी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। क्या मसीही परीक्षा में पढ़ते हैं? क्या प्रलोभन में पड़ना पाप है? यीशु को परीक्षा में डाला गया था। खैर, आप हर दिन कई बार परीक्षा में पड़ते हैं। मैं जब भी खाता हूं तो बहुत अधिक खाने के लिए ललचा जाता हूं। आप जानते हैं, धूम्रपान तो आप आसानी से छोड़ सकते हैं, खाना पीना मुश्किल है क्योंकि आप आसानी से नहीं छोड़ सकते। आपको इसे हर दिन नियंत्रित करना होगा। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए हर दिन हमें परमेश्वर ने विवेक का उपयोग करने और अच्छे निर्णय लेने और यह चुनने का अनुग्रह दिया है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। उत्साहवर्धक बातें कहना, आत्मा के मार्गदर्शन में चलना एक पल पल का अनुभव है दोस्तों, और यह एक महान साहसिक कार्य है। शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया था, उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया गया तुम्हारे अधर्म के बहुत से कामों से। इसलिए मैं तुम्हारे बीच से आग निकालूंगा और वह तुम्हें भस्म कर देगी, और मैं तुझे सब देखने वालों के देखते पृथ्वी पर राख कर दूंगा। शैतान को आग की झील में डाल दिया जाएगा और उसे बुझाने वाला कोई अग्निशमन कर्मी नहीं होगा। बाइबल इसे दूसरी मृत्यु कहती है, जिससे कोई पुनरुत्थान नहीं होता। शैतान को अपने अनंत भाग्य का सामना करना पड़ेगा। वह अपने द्वारा किए गए पापों तथा अन्य सभी को पाप करने के लिए प्रेरित करने वाले प्रत्येक पाप के लिए कष्ट भोगेगा। वह इसके लिए भी जिम्मेदार है। बाइबल उसकी सजा को दूसरी मृत्यु बताती है। शैतान और उसके दूत जानते हैं कि वे अपने अंतिम विनाश का सामना कर रहे हैं। संख्या 13, क्या शैतान कभी परमेश्वर के लोगों को लुभाने के लिए पुनः प्रकट होगा? यह अच्छी खबर है। मैं तुमसे आग उत्पन्न कर चुका हूं। उसने तुम्हें खा लिया और जितने लोग तुम्हें देखते थे उन सब के सामने तुम्हें धरती पर राख कर दिया। तुम एक डरावनी चीज बन गए हो। यहेजकेल 19:19। और तुम सदा के लिए नहीं रहोगे, उसका विनाश सदा के लिए है। क्लेश, नहूम की पुस्तक, छोटी पुस्तक, अध्याय 1, श्लोक 9। क्लेश दूसरी बार नहीं उठेगा। मित्रों, आपको कभी भी इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कोई आपसे कहेगा, अच्छा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग शैतान की तरह कर सकता हूं और ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर सकता हूं। आप जानते हैं, स्वर्ग में एकमात्र चीज जो इस संसार में मानव निर्मित होने जा रही है, वह है यीशु के हाथों के निशान। और अनंत काल तक, जब मसीह जी उठे, तब भी उनके शरीर पर निशान थे। अनंत काल तक हम देखेंगे कि उस भयानक प्रयोग ने परमेश्वर के प्रेम पर, उसके वचन पर संदेह करने के क्या परिणाम निकाले। कोई भी ऐसा दोबारा नहीं करना चाहेगा। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के उस प्रेम से मोहरबंद रहेंगे। क्रमांक 24, दुष्टों के विनाश के बारे में परमेश्वर कैसा महसूस करता है? तुम्हें पता है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है, वह उनसे प्यार भी करता है। वह खोए हुए पापियों से प्रेम करता है। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसका हृदय टूट जाता है। बाइबल उसके रवैये का वर्णन करती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, मैं दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन दुष्ट लोग किस ओर मुड़ेंगे, यह चुनने के लिए वह हमसे अपील कर रहा है। उसके बुरे मार्ग से फिरो और जीवित रहो। फिरो फिरो, परमेश्वर कहता है। तुम क्यों मरोगे? परमेश्वर चाहता है कि आपके पास जीवन हो। वह चाहता है कि आपके पास अनंत जीवन हो। यीशु चाहते हैं कि आपके पास भरपूर जीवन हो, लेकिन यह केवल उसके प्यार को स्वीकार करने से आता है। क्योंकि भगवान दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो लेकिन जीवन पाओ। तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा, और इसका मतलब है उसमें जीना। उसके वादों पर विश्वास करो, उसके वचनों पर विश्वास करो। अनुसरण करें, अनुसरण करने के लिए पर्याप्त विश्वास रखें। आमीन। इस सेमिनार के दौरान हम आपको बताएंगे कि दुनिया में आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार रहें। लेकिन यदि आपने भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ समझ लिया है और आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया है, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि बाहर एक दुश्मन है।
रहस्योद्घाटन बहुत स्पष्ट है। मुझे टोनी कैम्पोला की एक कहानी याद है जिसमें एक पिता अपनी बेटी के साथ कार में जा रहा था और उसे मधुमक्खियों से बहुत एलर्जी थी। कुछ लोगों पर इसका असर शॉक इफेक्ट के रूप में होता है। मधुमक्खी के डंक से उनकी मौत भी हो सकती है। और उन्होंने खिड़कियां खोल रखी थीं और एक मधुमक्खी कार में उड़ रही थी और चारों ओर भिन भिनाने लगे और छोटी लड़की चीखने लगी, डैडी ए बी ए बी ए बी। और वह आधी मौत से डर गई। और पिता उस जगह तक पहुंच रहे हैं जहां विंडशील्ड सामने के प्लास्टिक से मिलती है और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अंत में उसने मधुमक्खी को पकड़ लिया और फिर वह भाग गई। और छोटी बच्ची चीख रही थी और उसने कहा, चिंता मत करो प्यारी, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मधुमक्खी वो अभी भी कार में है। और उसने अपना हाथ बच्ची की तरफ बढ़ाया। बच्ची ने देखा कि डंक उसके पिता के हाथ में था। उसने कहा, वो सिर्फ तभी डंक मार सकता है जब मुझे उसका डंक मिल जाए। अब वो मर जाएगा, वो बस भिन भिना रहा है। आप जानते हैं क्रूस पर यीशु ने आपके और मेरे लिए सर्प का विष लिया था। हमारे पापों के लिए मरा। उसने डंक ले लिया। अब शैतान बड़े क्रोध के साथ नीचे आया है। लेकिन डरो मत, यीशु नहीं चाहते कि हम डर में जिए। मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, पूर्ण शांति जो समझ से परे है। अगर आप उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और अपनी जान उसके हाथों में सौंप देते हैं तो वह वादा करता है कि वह क्षमा करेगा। और दोस्तों, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप अब यह निर्णय नहीं लेना चाहेंगे, उसने आपके लिए पाप का विष पी लिया है? स्वर्ग में पिता यहाँ सभी को आशीर्वाद दें। सुनने वाले सभी लोगों को लगा कि वे शायद यह निर्णय ले सकते हैं। पाप के लिए सीरम जो आपके बेटे का खून है स्वीकार करें कि हमें क्षमा किया जा सके। और फिर हे प्रभु, हमें नया जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमारे पापों को ढकें और फिर हमारे हृदयों को पवित्र करें। और हमें तैयार करिए, क्योंकि जल्द ही आपका बेटा बादलों को चीरता हुआ आएगा और एक नई दुनिया बनेगी। इस उद्देश्य के लिए हम सभी को आशीर्वाद दें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब दोस्तों, मुझे पता है कि आज रविवार की रात है और कुछ लोगों का स्कूल है और उनके पास काम भी है। आप भूल नहीं पाएंगे कि अगली मीटिंग कब है। कल रात। हम कैलिफोर्निया से आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आ पाएंगे। हम अपनी टीम के साथ इसे साझा करने के लिए एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। हमें दुनिया भर में हज़ारों दर्शकों के लिए लाइव दर्शकों की ज़रूरत है। हमें आपका प्रोत्साहन चाहिए। अगले पाठ में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम डेकालॉग्स और ईश्वर की महान दुविधा के बीच की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। इसे देखना ना भूलें। हम आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।